हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया, आज की आधुनिक विज्ञान के रूप में उसे पूरी दुनिया मानती है। क्या आप जानते हैं कि वेदों ने ही सारी दुनिया को विज्ञान सिखाया है? क्या आपने कभी सोचा कि अन्य देशों, संस्कृतियों के वैज्ञानिकों और लोगों को संस्कृत सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमारे वेदों का अध्ययन और शोध विदेशी करते हैं? जिस आधुनिक विज्ञान के दम पर भारतीयों को पिछड़ा कहा गया, अन्य सभ्यताओं ने उन्हें कब खोजा? चलिए जानते हैं वेदों और विज्ञान की ये अद्भुत यात्रा। पहला प्रामाणिक तथ्य, ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति। ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त लगभग 5000 साल पहले लिखा गया था, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। सृष्टि का आरंभ शून्य से हुआ। श्लोक। ऋग्वेद नासदासीनो सदासित दानी नासीद्रजोनो व्योमा परो यत् किमावरीवह कोह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनम गभीरम। अर्थ, न था अब तक कुछ भी, न आकाश था, न धरती, न कोई सीमा। क्या था, किसके आंचल में था, ये कोई जान नहीं पाया। ये विचार आज के बिग बैंग थ्योरी से मेल खाते हैं, जिसे पश्चिमी वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेट ने 1927 में प्रस्तावित किया। दूसरा प्रामाणिक तथ्य, पृथ्वी की गति और सूर्य के रंग। ऋग्वेद 10:22-14 में पृथ्वी के घूमने का वर्णन है, जबकि यजुर्वेद में सूर्य के 7 रंगों की बात कही गई है। श्लोक। धरतीन समाश्रित्य तदा संवर्तन्ते वृत्रा अभिभूता विभोः। अर्थ, धरती अपने अक्ष पर घूमती है जैसे वृत्रा, एक दिव्य प्राणी, भगवान की सत्ता में संलग्न। यजुर्वेद में सूर्य के 7 रंगों का उल्लेख है। श्लोक। यजुर्वेद 23:17 सप्तसारथिर भानुर्दधति सविता सप्तजगना सप्तवर्णा। अर्थ, सूर्य 7 रंगों वाला है, 7 रथों पर सवार होकर चलता है। पश्चिम में कोपेर्निकस ने 1543 में पृथ्वी की गति की खोज की और न्यूटन ने 1666 में प्रकाश के 7 रंगों की खोज की। आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट्स में गर्वित सनातन या जय महाकाल जरूर लिखें। तीसरा प्रामाणिक तथ्य, गुरुत्वाकर्षण और परमाणु सिद्धांत। विष्णु पुराण में 2000 BCE तक के काल में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख है। श्लोक। अप्सु नीलतलाम धराम तस्मात् बुद्धिर नीलतल प्रभा। अर्थ, धरती और जल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइजक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्व का नियम दिया। वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि ने लगभग 600 BCE में परमाणु सिद्धांत दिया। दोहे वैशेषिक दर्शन से। परमाणु संयोगात बहु पदार्थ सृष्टि। अर्थ, परमाणु मिलकर ही पदार्थ बनते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव रखी। चौथा प्रामाणिक तथ्य, ग्रहों की दूरी और गति। सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में लगभग 1500 साल पहले ग्रहों की दूरी और उनकी गति का सटीक वर्णन है। कहा गया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी गति से घूमते हैं। श्लोक। सूर्य सिद्धांत। बुधः स नित्यं त्वं चलति चंद्रः स स्थिरो गति। अर्थ, बुध ग्रह तेज गति से चलता है, जबकि चंद्रमा की गति स्थिर है, जो आज के केपलर के नियमों से मेल खाता है, जिसकी खोज 1609-1630 AD में हुई। श्लोक। महाभारत आदि पर्व। युग सहस्र योजन पर भानु। अर्थ, सूर्य हजारों युगों और हजारों योजनों की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिक माप में सूर्य पृथ्वी से लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो वैदिक माप के करीब आता है। पांचवां प्रामाणिक तथ्य, आयुर्वेद और भ्रूण विज्ञान। गर्भोपनिषद में भ्रूण के विकास के चरणों का विवरण है। 4 महीने में शरीर बनता है, 7वें महीने में चेतना का विकास होता है। श्लोक। गर्भोपनिषद। चतुर्थ मासे ह्यन्यस्य कल्पते स्वरूपमग्निः। अर्थ, चौथे महीने में भ्रूण का स्वरूप स्पष्ट होता है। यह आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी से मेल खाता है। चरक और सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के ज्ञान को चिकित्सा विज्ञान का मूल माना गया है, जो आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। छठवां प्रामाणिक तथ्य, जल चक्र। जल चक्र का वर्णन ऋग्वेद और अन्य वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। जल स्रोतों के वाष्पीकरण, बादल बनने,
और बारिश के चक्र को वेदों में समझाया गया है। श्लोक उषसाम हिरण्य दर्शनीम विधमहे दिवे दिवे मनसा। अर्थ, हम उस दिव्य उषा प्रातः काल की प्रार्थना करते हैं जो जल को उद्गमित करती है और बारिश लाती है। आधुनिक विज्ञान में यह जल चक्र कहलाता है, जो सतत वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का चक्र है। इसे 17वीं सदी में विज्ञान ने समझा। 7वां प्रामाणिक तथ्य, ध्वनि का प्रभाव। ऋग्वेद में ध्वनि की महत्ता बताई गई है। ध्वनि को ऊर्जा और सृष्टि का मूल बताया गया है। श्लोक सृष्टा अस्य विश्वतो मुखः वाक् सिंधुस्तद्बुदो गणयत। अर्थ, वाणी, ध्वनि सृष्टि की उत्पत्ति का मूल है। आज हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगे हैं जो ऊर्जा के माध्यम से संचारित होती हैं और ये कई वैज्ञानिक प्रयोगों और चिकित्सा में उपयोग होती है। 8वां प्रामाणिक तथ्य, शून्य, जीरो का विज्ञान। शून्य की अवधारणा भारत में सबसे पहले विकसित हुई। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक पूर्णांक के रूप में स्वीकार किया। श्लोक ब्रह्मगुप्त सिद्धांत शून्यम शून्यस्य वर्गो भिन्नश्चैव शून्य गुणकः। अर्थ, शून्य का वर्ग शून्य है और शून्य का गुणक भी शून्य होता है। यह गणित की नींव बनी और विश्व भर में आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित का आधार है। वेदों में छुपा यह विज्ञान आज की आधुनिक दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी सच्चाई साबित कर रहा है। हमें गर्व है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इन रहस्यों को जाना और समझाया। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ें ऐसे और अद्भुत अकल्पनीय ज्ञान के लिए।